नमस्कार। चलिए आज भारतीय न्याय संहिता के एक ऐसे प्रावधान को समझते हैं जो बहुत जरूरी है और हाँ, थोड़ा पेचीदा भी। ये एक ऐसा कानून है जो सबसे मुश्किल समय में गार्डियंस के लिए एक शील्ड, एक कवच की तरह काम करता है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत सीधे लेकिन मुश्किल सवाल से। क्या कोई ऐसा काम जिससे किसी बच्चे को नुकसान पहुंचता हो कभी कानूनी तौर पे सही ठहराया जा सकता है? यही सवाल आप समझिए इस पूरे कानून के दिल में है। इस कानून की बारीकियों में जाने से पहले हमें उस मुश्किल सिचुएशन को समझना होगा जिसका सामना एक गार्जियन को करना पड़ सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसी हालत के बारे में जहां एक बच्चे की जान बचाने के लिए एक बहुत रिस्की ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 27 असल में दुनिया की ठीक ऐसी ही मुश्किल परिस्थितियों के लिए बनाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि कानून इन मुश्किल हालातों में प्रोटेक्शन देता कैसे है? इसका जवाब पता है, एक शब्द में छिपा है, सद्भावना, या जिसे हम अंग्रेजी में गुड फेथ कहते हैं। अब सद्भावना की कानूनी परिभाषा भी बड़ी दिलचस्प है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कोई भी काम जिसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन यानी अपराध करने का कोई इरादा ना हो। यहां सबसे जरूरी शब्द है इरादा। और बस यही इस कानून का असली सार है। सेक्शन 27 साफ साफ कहता है कि अगर कोई काम अच्छी नीयत से किसी के भले के लिए किया गया है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही उस काम की वजह से कोई नुकसान क्यों न हो जाए। ये एक तरह का कानूनी कवच है। तो ये कानूनी कवच आखिर मिलता किसको है? देखिए, कानून यहां बिल्कुल साफ है। ये प्रोटेक्शन दो तरह के लोगों के लिए है। एक 12 साल से कम उम्र के बच्चे और दो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, यानी वो लोग जो अपने लिए सही गलत का फैसला खुद नहीं कर सकते। लेकिन एक मिनट रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये प्रोटेक्शन अनलिमिटेड है। कानून कुछ बहुत जरूरी सीमाएं भी तय करता है। चलिए अब देखते हैं कि ये कवच कहां-कहां लागू नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सद्भावना का ये कवच हर सिचुएशन में नहीं मिलता। इसकी 4 लिमिट्स हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि कानून का कोई गलत फायदा ना उठा सके। तो ये हैं वो 4 इंपॉर्टेंट लिमिट्स। पहला, आप जानबूझकर किसी की जान नहीं ले सकते। दूसरा और तीसरा, आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे मौत या गंभीर चोट लगने की संभावना हो, हाँ कुछ खास सिचुएशंस को छोड़कर। और चौथा, आप किसी दूसरे अपराध को करने में मदद नहीं कर सकते। अच्छा, ये स्लाइड जो है वो दूसरे और तीसरे नियम के एक्सेप्शंस को और साफ करती है। मतलब कानून के हिसाब से मौत या गंभीर चोट का रिस्क सिर्फ और सिर्फ तभी लिया जा सकता है जब मकसद किसी की जान बचाना, किसी को गंभीर चोट से बचाना या किसी गंभीर बीमारी का इलाज करना हो। इसके अलावा किसी और मकसद से ऐसा रिस्क उठाना एक अपराध होगा। चलिए, अब जब हमें नियम पता चल गए हैं तो इसे एक असली उदाहरण से समझकर देखते हैं। इससे ये सारे नियम हमें और भी साफ हो जाएंगे। और ये उदाहरण सीधे भारतीय न्याय संहिता से ही लिया गया है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। एक पेरेंट है, उनका एक बच्चा है और उस बच्चे को एक ऐसी सर्जरी की ज़रूरत है जो खतरनाक तो है पर बहुत ज़रूरी भी है। अब सवाल ये है, पेरेंट को ये बात पता है कि ऑपरेशन में बच्चे की जान भी जा सकती है। अगर बदकिस्मती से ऐसा हो जाता है तो क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी? ज़रा सोचिए, जो नियम हमने अभी अभी सीखे हैं उनके हिसाब से इसका जवाब क्या होना चाहिए? और इसका जवाब वो कानून के इसी इलस्ट्रेशन के अंदर ही छिपा हुआ है। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? पेरेंट का इरादा। उनका मकसद बच्चे को मारना नहीं था बल्कि उसका इलाज करना था। और इसीलिए कानून का फैसला बिल्कुल साफ है। चूंकि पेरेंट ने अच्छी नीयत और बच्चे के भले के लिए ये कदम उठाया, उन्हें सेक्शन 27 के तहत कानूनी सुरक्षा मिलती है। उन्हें अपराधी नहीं माना जाएगा। ये उदाहरण एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है कि ये कानून असल में काम कैसे करता है। और आखिर में ये कानून हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी को बचाने की कोशिश और उस कोशिश से होने वाले नुकसान के बीच की वो बारीक रेखा आखिर कहाँ खींची जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमेशा कानून, नियत और उस पल के हालात पर ही निर्भर करेगा।